नमस्कार। आदियोग हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र की। एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह जो आपको धन देता है, संपत्ति देता है, जो आपको घर गृहस्थी में इज्जत मान देता है, सम्मान देता है समाज में। ऐसा ग्रह जो शांति देता है। इसी ग्रह को हम कई प्रकार से कुंडली में अगर देखते हैं तो उच्च अवस्था में पाते हैं, परंतु जीवन में देखते हैं उसी व्यक्ति के जीवन में ना धन है, ना दौलत है, ना अच्छी स्त्री है, ना प्रेम है, तरस रहे हैं। कुंडली में अच्छा योग, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो ज्योतिष विद्या गलत हो गई, यहाँ ज्योतिषी गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? कई दर्शक ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि अच्छा शुक्र होने के बावजूद भी हम कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो उस शुक्र को नष्ट कर रहा होता है। और कई लोग शुक्र निम्न, बिल्कुल नॉर्मल, साधारण सी क्वालिटी का होता है कईयों के चार्ट में, परंतु उनके जीवन में शुक्र अच्छा फल दे रहा होता है। इसका मतलब उनके कर्म में फ़र्क है। वो ऐसा क्या कर्म कर रहे हैं कि उनका शुक्र नॉर्मल सा होते हुए अच्छा फल दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति अच्छा शुक्र होने के बावजूद क्यों निम्न फल पा रहा है? सोचना पड़ेगा ना। इसको जानते हैं। शुक्र धैर्य है, शुक्र सौम्यता है, सुंदरता है, मानसिक शांति है। अभी जब हम एक एग्जांपल हम पहले भी दे रहे थे, अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और दूसरे पे एक दूसरी गाड़ी आ रही, रेड लाइट नहीं है, कोई नहीं किसी को देख रहा। जब कोई किसी को नहीं देख रहा ना, तो ये दोनों पहले जाना चाहते हैं, कई बार भिड़ जाते हैं। ट्रैफिक अगर धीरे धीरे चल रहा हो तो भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं है कि पहले तू चला जा, फिर मैं चला जाऊं, फिर दूसरा चला जाएगा, फिर तीसरा चला जाएगा। ये धैर्य है। पैदल जाने वाला सड़क को क्रॉस करना चाह रहा है, पर नहीं, हम पहले जाएंगे। एक सिंपल से छोटे से कार्य से आपका शुक्र नष्ट हो रहा है, आपका धैर्य नष्ट हो रहा है। कोई ओवरटेक कर गया ना गलती से तेज स्पीड में, आप लग जाएंगे अपनी स्पीड, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने में। शुक्र नष्ट, राहु एक्टिवेट। इसके बाद अब इसी चीज को जानते हैं कि जब शुक्र को हम ऐसे नष्ट कर रहे हैं। दूसरा, शुक्र सौंदर्य है। अब इसी को जान लें कि रास्ता दो भाई एक दूसरे को, तो शुक्र उसी से अच्छा हो जाएगा। अगर सड़क पे चलते हुए अच्छा हो रहा है, शुक्र सुंदरता है। अब दूसरे की सुंदरता देख के तो हम उसकी तरफ आंख रख लेते हैं, खासकर अगर पुरुष है तो वो स्त्री की तरफ देखता ही रहेगा। यह सुंदरता की निंदनीय एक कार्य है। भारतीय पुरुषों में बहुत है, पुरुषों में है कि दूसरी स्त्री को देखेंगे तो उसको ऐसा देखेंगे कि उसको लज्जित होकर अपने आप को समेटना पड़ जाए। शुक्र आपका खराब। और उसी तौर पे, उसी तरीके से सुंदर है, कोई भी सुंदर है, चाहे नारी है, स्त्री है, देवी के रूप में देख लिया आपने, माता के रूप में देख लिया कि क्या सुंदर परमात्मा की रचना है, और माँ और बहन के तरीके पे अति उत्तम, शुक्रोच्च। अपने ऊपर अपनी स्किन का ध्यान रखिए। ये सौम्यता है ना, इसको सौम्य करने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे आते हैं। चंदन का बड़ा अच्छा प्रयोग है, चंदन और दूध का। और वही चंदन के पाउडर में हल्का सा 1-2 ड्रॉप दूध के डाल के, 2 ड्रॉप नहीं, जितना सा उसको पेस्ट बनाया जा सके उसका लेप कीजिए। स्किन सॉफ्ट हो जाएगी चेहरे की, शुक्र बलवान हो जाएगा। अब ये सौम्यता वाणी की भी सौम्यता है, क्योंकि शुक्र दूसरा ज़ोडिएक जो है, जो राशि है वृषभ, उसको नेचुरली इसको वो रूल करता है, उसका स्वामी है।
अब स्वामी होने के नाते, वाणी का कारक होने के नाते, वाणी में अगर सौम्यता आ गई, शुक्र बलवान, हम वाणी से ही कितना नुकसान कर देते हैं। सिर्फ वाणी से जोर ना चले तो वाणी चलती है, ऐसे नहीं होगा। शुक्र बलवान करने के लिए वाणी में भी सौम्यता लाइए। वस्त्रों में सौम्यता कैसे आएगी, सुंदरता कैसे आएगी? नेचुरल वस्त्र पहनिए, कॉटन है, लिनन है, ऊनी है, जैसा आपका वहाँ पे वातावरण हो वैसा पहनिए। अच्छा सिलाई करा हुआ, दुनिया के बहुत ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा पहनिए, पर अच्छा सिला हो, अच्छा धुला हो, उसको प्रेस कराओ, फिर पहनो। और फिर शीशे में देखो, खड़े हो, परमात्मा का शुक्र का अदा करो कि उसने ऐसा वस्त्र दिया इस शरीर को ढकने के लिए। शुक्र है उसका। शुक्र करोगे, शुक्र बलवान हो जाएगा। इतनी सी बात। अगर आप भी अपने शुक्र से ऐसे ही परेशान थे और अब ये बड़े साधारण से प्रयोग अपने जीवन में अपना लेंगे और जीवन में जब परिवर्तन आना शुरू हो, अगर इस वीडियो को देख के आए तो यहाँ पे वापिस आके कमेंट लिखिएगा। जो भी आएगा ना, पढ़ेगा, उसको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी, कर्म आपका किसी को प्रेरित करने का। अगर आप यही प्रयोग कर रहे थे परंतु लाभ नहीं मिला तो भी लिखिएगा, तो हमें जानने को मिलेगा कि आपकी उसमें क्या कमी रह गई होगी। परमात्मा अधूरा नहीं है, वो पूर्ण ही है, उसने सबको दिया है, अधूरापन इधर है। आइए प्रयास करते हैं। इतना ज्ञान भारतवर्ष में होने के बाद भी अगर ये भी ना करें तो ना बात बनेगी। आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।